जादुई सोने की चप्पल की कहानी। बहुत अरसा पहले की बात है। प्राची नाम की एक लड़की किसी गांव में अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ रहती थी। लोगों के घरों में काम काज करके अपनी माँ का पेट पालती थी और माँ का इलाज भी करवाती थी। और उन्हीं घरों में से एक घर रश्मि का था, जो प्राची के पास में ही रहती थी। वो बहुत ज्यादा जालिम और चालाक औरत थी। प्राची से काफी सारा काम तो करवा लेती, लेकिन उसे पैसे बहुत ही कम दिया करती। एक दिन प्राची पास के जंगल में लकड़ियां काटने जाती है, क्योंकि उसे खाना बनाना था। वो लकड़ियां उठाकर जैसे ही वापस आने लगती है, तो देखती है कि जमीन पर एक कबूतर बीमार पड़ा है। वो अपनी लकड़ियां साइड पर रख देती है और उस कबूतर की मरहम पट्टी करती है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटी, ये मेरा पालतू कबूतर है। तुमने इसकी मरहम पट्टी की। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये देखो, ये सोने की जादुई चप्पल है। सोने की जादुई चप्पल? हाँ बेटी, ये चप्पल पहनकर तुम जितनी बार चलोगी, उतनी बार एक एक सिक्का सोने का तुम्हें देगी। क्या सोने के सिक्के? हाँ बेटी, लेकिन याद रखना, तुम्हें इस जूती को पहनकर दिन में बस एक ही बार चलना है। अगर ज्यादा बार चलोगी तो तुम्हारा कद बहुत छोटा हो जाएगा। और उसी वक्त प्राची उस बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद कहकर जूती उससे लेकर अपने घर आ जाती है और जल्दी से जूती पहनकर थोड़ा सा चलती है, और सच में उसके पास एक सोने का सिक्का आ जाता है। अरे वाह, ये तो सच में सोने का सिक्का है। वो जल्दी से जाकर कुछ खाने पीने का सामान और अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले आती है, और खाना खाने के बाद बहुत सारा खाना जो बच गया था वो अपनी गरीब सहेलियों और दूसरे गरीब लोगों में बांट देती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी के पास रहने वाली रश्मि ये सब कुछ देख रही थी। अरे, ये प्राची की बच्ची आखिर इतनी अमीर कैसे हो गई? एकदम पता तो लगाना ही पड़ेगा। और रश्मि प्राची पर नजर रखना शुरू कर देती है। शाम में प्राची जाकर जब फिर से सोने की चप्पल पहनकर चलने लगती है, तो तभी सोने का एक और सिक्का उसे मिल जाता है। प्राची ये देख बहुत खुश हो जाती है और रश्मि सारी कहानी समझ जाती है। अच्छा, तो इसके पास सोने का सिक्का देने वाली जादुई चप्पल है। मुझे ये जादुई चप्पल यहाँ से चोरी करनी पड़ेगी, इससे मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। इतना सोचकर रात को जब प्राची और उसकी माँ सो रहे होते हैं, तो वहां जाकर रश्मि वो चप्पल उठा लाती है और घर में पहनकर चलने लगती है। वो एक ही कदम उठाती है तो सोने का सिक्का आ जाता है। अरे वाह, ये तो सचमुच सोने का सिक्का आ गया। फिर वो 2, 3, 4, 5 कदम उठाती है और उसके पास इतने ही सिक्के बढ़ जाते हैं। अब तो मैं तब तक चलती रहूंगी जब तक मेरा घर सोने के सिक्कों से भर नहीं जाता। और उसके बाद मुसलसल रश्मि उससे चलती ही रहती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका कद छोटा होता जा रहा है, और करते करते एकदम वो चींटी जितनी छोटी हो गई, और वो मुसलसल चलती ही जा रही थी। एकदम से एक सोने का सिक्का उसके सर पर आकर गिरा और उसे चोट लग गई। लेकिन वो इतनी छोटी हो गई थी कि उसे सिवाय एक बिल्ली के कोई भी देख नहीं सकता था। उसी के पास एक बिल्ली थी जो कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। बिल्ली ने फौरन ही रश्मि के पीछे लपकना शुरू कर दिया और रश्मि आगे आगे भागने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जितना जो कुछ हमारे पास है उसी पर गुजारा करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ज्यादा लालच इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।